एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें व्हाइल लूप से इस पैटर्न को प्रिंट करने का एल्गोरिथम लिखना हो तो इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसके लॉजिक को हम समझ लेते हैं और फिर एल्गोरिथम हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये एक रो है, फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, जिसको मैंने R3 ऐसे करके नाम दिया है। रो 1 R1, रो 2 R2, इस तरह से। और R1 में अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने कॉलम है? एक कॉलम है, ये कॉलम है एक। रो 2 में एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है। रो 3 में एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है। इस तरह से चल रहा है। तो इसका एल्गोरिथम हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम स्टार्ट एल्गो। और क्योंकि हमें वाइल लूप से करना है और उसमें हम देख पा रहे हैं कि नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा। नेस्टेड मतलब रो के अंदर हमें कॉलम भी मल्टीपल करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, आई एक वेरिएबल लिया हमने जिसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी 1 और i लेस देन इक्वल टू 3, ये हमने लिख दिया। यानी क्या हुआ कि i यानी कि रो की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक 3 रो के लिए काम चलेगा ये। तो हमने स्टार्ट करके और इसको मान लीजिए हमने यहाँ क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, इस रो के अंदर हमें क्या करना है, कॉलम प्रिंट करने हैं। अब कॉलम कितने प्रिंट करने हैं? पहली बार में 1, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3, यानी कि रो के नंबर के इक्वल। तो इसके लिए हम क्या करें कि j इक्वल टू 1 से लेकर j लेस देन इक्वल टू अगर हम i लिखते हैं तब क्या होगा, जब i की वैल्यू 1 होगी तो 1 से 1 तक यानी कि एक बार, जब i की वैल्यू 2 होगी तो 1 से लेकर 2 तक यानी कि 2 बार, जब i की वैल्यू 3 होगी तो 1 से लेकर 3 तक यानी कि 3 बार। तो ऐसे करके हम प्रिंट कर पाएंगे। अब हमें प्रिंट क्या करना है, प्रिंट में अगर हम लिखते हैं j तो क्या होगा, j क्या हो रहा है, कॉलम। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हर कॉलम में नंबर अलग आता है। यहाँ पर एक ही कॉलम था तो एक ही नंबर आ गया, यहाँ पर 2 कॉलम है तो दोनों नंबर अलग अलग है। ये 3 कॉलम है, ये तो तीनों कॉलम में नंबर अलग अलग आ रहे हैं। तो कॉलम्स अगर चेंज हो रहे हैं तो हमें कॉलम को प्रिंट करना चाहिए। तो हमने j को प्रिंट कर दिया। तो j की वैल्यू से क्या होगा, 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा। j को हमें इंक्रीमेंट करना होगा। क्यों इंक्रीमेंट करना होगा, क्योंकि i की वैल्यू मैक्सिमम क्या है 3। तो जब 1 से 3 तक जाना होगा तो j को हमें क्या करना होगा, 1 से बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए हम लिखेंगे j इक्वल टू j+1 और ये हमने अब क्लोज कर दिया इसको। अब जब ये लूप क्लोज हो जाएगा तो हमें लाइन भी चेंज करनी होगी। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रिंट /n, या आप ये लिख सकते हैं प्रिंट लाइन चेंज या लाइन चेंज, ऐसा करके आप जो भी लिखना चाहें। एल्गोरिथम है इसलिए आप लिख सकते हैं ऐसा। इसके बाद क्या करना होगा, हमें i में इंक्रीमेंट करना होगा, क्योंकि हमने ये अभी तक नहीं बताया कि i की वैल्यू बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है। तो हमने i इक्वल टू i+1 भी लिख दिया। इससे क्या होगा, i की वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसे करके ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा और हम लिख देंगे यहाँ पर एंड एल्गो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, पर फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की।